फॉरेक्स मार्केट दैट इज द इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट कि इसके अंदर ट्रेड कैसे लें और क्या क्या सावधानी रखना है आपको फॉरेक्स मार्केट के अंदर ट्रेड करते वक्त। तो चलिए शुरू करते हैं, लर्निंग भी और अर्निंग भी। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे फॉरेक्स मार्केट यानी जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो इंटरनेशनल मार्केट है जहां पर करेंसीज का लेना देना होता है, उस मार्केट के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। क्योंकि इंडिया के अंदर भी करेंसीज का जो ट्रेडिंग है वो पॉसिबल है, बट हम लोग आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग फॉरेक्स मार्केट को कवर अप करेंगे कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर ट्रेडिंग क्या होती है और क्या क्या डिफरेंसेज हैं इंडियन मार्केट की करेंसी में और आपके फॉरेन मार्केट की करेंसीज के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि फॉरेक्स मार्केट है क्या। फॉरेक्स जस्ट एफएक्स मार्केट भी इसे बोलते हैं। एफएक्स मार्केट यानी फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज की बात करें तो एक कंट्री की करेंसीज को किसी और कंट्री की करेंसीज के बदले एक्सचेंज किया जाता है। जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर जो मेन जो पेयर्स चलते हैं करेंसी मार्केट के अंदर, वो 4 पेयर चलते हैं। आज हम लोग इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट की कुछ बारीकियों को कवर अप करेंगे, जिसके अंदर हमें पता पड़ेगा कि कैसे ट्रेड करना है और क्या क्या चीजें जरूरी है अगर आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जाते हैं तो, और कौन कौन सी सावधानी आपको रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि फॉरेक्स मार्केट है क्या। देखिए सिंपल सी बात है, फॉरेक्स मार्केट एक काइंड ऑफ अ ओशन है। जब हम लोग हमारे इंडिया के अंदर की बात करते हैं तो इंडियन मार्केट के अंदर बहुत कम जो है क्वांटिटी के अंदर वॉल्यूम जो होता है वो स्प्रेड होता है। बट जब हम लोग एक ग्लोबल मार्केट की तरफ आते हैं, दैट इज द स्पॉट मार्केट। ये जो पूरा फॉरेक्स मार्केट है इसे हम लोग स्पॉट मार्केट बोलते हैं। स्पॉट मार्केट यानी काइंड ऑफ अ ग्रे मार्केट है। यहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, यानी यहाँ पर कोई भी ऐसा रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है जो इसको हैंडल कर सके। ये एक अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जहां पर आप बहुत ज्यादा रिस्क को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बट आप जब भी काम करें तो एक सिक्योर और बिल्कुल सेफ्टी के साथ काम करें, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर भी जब हमें ट्रेडिंग करना होती है तो हमें सबसे पहले एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना होता है। सो फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी यही प्रोसीजर है। मार्केट सेम है, मार्केट के अंदर कोई डिफरेंसेस नहीं है, बट सबसे पहला यहाँ पर जो है हमें इंटरनेशनल ब्रोकर्स के पास में हमें अकाउंट ओपन करना पड़ता है। इंटरनेशनल ब्रोकर्स जस्ट लाइक ऑक्टा फॉरेक्स हो गया, FBS हो गया, या फिर FX Pro हो गया। इस टाइप से बहुत सारे ब्रोकर्स जो हैं इंटरनेशनली अवेलेबल है। बट आप जब भी अकाउंट ओपन करें तो अकाउंट ओपन करने से पहले उस ब्रोकर के लाइसेंस, टर्म्स, कंडीशंस और उसका जो प्रोसीजर है, पेमेंट रिफंड का प्रोसीजर, विड्रॉल का प्रोसीजर या डिपॉजिट का जो प्रोसीजर है वो कितने दिनों के अंदर होगा। क्योंकि सबसे मेन चीज ये है, क्योंकि हम लोग इंडिया के अंदर है, हम लोग क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपका ब्रोकर आपका फंड रिलीज करने के लिए कुछ आपको वैलिडेशन दे रहा है तो आपको वो सारी चीजों को देखना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद ही आप अपने अकाउंट को जो है वो ओपन प्रॉपरली करें, क्योंकि आप इंटरनेशनली किसी को कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग फॉरेक्स मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं तो वो एक अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जहां पर बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो एक साथ ट्रेड करती है और एक टाइम जोन के अंदर वो ट्रेड करती हैं। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर इस पूरे फॉरेक्स मार्केट को हम लोग समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या होता है। जैसे कि इस वीडियो के अंदर हम लोग देख लेते हैं एक छोटा सा ये एक स्ट्रक्चर है, फॉरेक्स मार्केट का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आपको जो है मेजरली 3 चीजें दिख रही होगी। आपका पूरा फॉरेक्स मार्केट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला वाला जो मार्केट है वो स्पॉट मार्केट है। अब स्पॉट मार्केट क्या है? स्पॉट मार्केट जो सिंपल ग्रे मार्केट है। यहाँ पर कोई भी आकर अपने करेंसीज को किसी भी करेंसीज में एक्सचेंज कर सकता है जिस पेयर में वो करना चाहता है। उसके बाद में सेकंड नंबर का जो मार्केट सेगमेंट है दैट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव मार्केट। जैसे हमारे इंडिया के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो डेरिवेटिव मार्केट कहलाते हैं, वैसे ही इस मार्केट के अंदर भी डेरिवेटिव मार्केट अवेलेबल है। अगर आप डेरिवेटिव में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको पर्टिकुलरली वहां पर आपको जो है चीजों को खरीदना होगा ऑन अ बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। बट हम लोग जो है स्पॉट मार्केट में काम करते हैं। स्पॉट मार्केट में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। आप कितनी भी क्वांटिटी बाय कर सकते हैं और कितनी क्वांटिटी भी आप सेल कर सकते हैं।
थर्ड वन वाला जो है, थर्ड वन जो है काइंड ऑफ आप इसको ऐसा देख सकते हैं, पार्टिसिपेंट्स जैसे होते हैं। पार्टिसिपेंट्स यानी अगर आपको यहाँ से विदेश जाना होगा तो आपको अपनी इंडियन करेंसीज को डॉलर, यूरो या किसी अदर करेंसीज में एक्सचेंज करना होगा। तो ये बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं या बीच के जो मीडिएटर्स होते हैं वो अपनी करेंसीज को एक्सचेंज करते रहते हैं। तो तीन मेजर मार्केट के अंदर जो है ये सेगमेंट्स है, स्पॉट मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट और मार्केट पार्टिसिपेंट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। सो मेजरली हम लोग जो फॉरेक्स मार्केट, जो इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं वो कहलाता है आपका स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट यानी ओपन मार्केट है, इस काइंड ऑफ ओशन, यहां पर कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। डेरिवेटिव मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट के अंदर आपको लिमिटेशंस होती है और आपको जो है पैसा कुछ ज्यादा लगाना पड़ता है और रिस्क भी जो होता है वहां पर थोड़ा सा कम होता है कंपैरेटिवली स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट इज हाईली रिस्की मार्केट है, बट वहां पर कोई लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर मार्केट के अंदर कितना बड़ा है फॉरेक्स मार्केट का। जैसे यहाँ पर आपको इमेजेस दिख रही है, आप लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो सेशन आप देख रहे हैं और उसके बाद में पूरा फॉरेक्स मार्केट है। ये पूरा स्टॉक मार्केट हो गया, लंदन, न्यूयॉर्क और आपका टोक्यो। ये स्टॉक मार्केट बिलियंस के अंदर है, आप देखिए यहाँ पर। बट जब हम लोग फॉरेक्स मार्केट को देखते हैं तो फॉरेक्स मार्केट का डेली का टर्नओवर जो होता है वो ऑल अराउंड $5 ट्रिलियन का है, यानी मोर देन हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है उससे कई गुना ज़्यादा जो फॉरेक्स मार्केट का वॉल्यूम है वो है। यानी यहाँ पर डेली बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं, इसलिए इस मार्केट के अंदर जो वॉलेटिलिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। सो इस मार्केट के अंदर आना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर और लॉस भी बहुत ज़्यादा है। तो ये तो रही बात फॉरेक्स मार्केट के जो एक वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है फॉरेक्स मार्केट का है अगर स्टॉक मार्केट को कंपेयर किया जाए तो। इसलिए फॉरेक्स मार्केट जो है ये 24 आवर मार्केट है, ये 24 घंटे चलता रहता है, क्योंकि हर टाइम जोन के अकॉर्डिंग कोई ना कोई कंट्री जो है मार्केट के अंदर ट्रेड कर रही होती है। वो भी हम लोग आज देखेंगे कि इस फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो ट्रेड करने का सबसे सूटेबल टाइम कौन सा होता है। तो आज हम लोग देख लेते हैं इस चीज को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आज मार्केट का जो है पूरा सेगमेंट देख लेते हैं। दो बेसिकली सेगमेंट होते हैं इस इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, एक तो हो गया कॉमेक्स मार्केट और एक हो गया आपका फॉरेक्स मार्केट। कॉमेक्स यानी कमोडिटी मार्केट और एक हो गया आपका फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज। कमोडिटी के अंदर आपका गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम इस टाइप की कमोडिटीज हो गई, जिसके अंदर एग्रीकल्चर कमोडिटी और नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज आ जाती है। मेजरली गोल्ड और सिल्वर जो है इसमें ज्यादातर ट्रेड होता है। क्रूड ऑयल हो गया, इसके अंदर ज्यादातर ट्रेड होता है। आपका ब्रेंट ऑयल हो गया, उसके अंदर ट्रेड होता है। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अवेलेबल है आप जब ट्रेड करने जाते हैं तब। अब बात कर लेते हैं फॉरेक्स मार्केट, यानी ये जो फॉरेक्स है। अब फॉरेक्स मार्केट के अंदर मेजरली जो चीजें हैं वो करेंसीज के अंदर डिफाइन की हुई है, यानी हम लोग एक करेंसी के बदले दूसरी करेंसीज को लेते हैं और देते हैं। जैसे मेजरली यहाँ पे 3 करेंसीज आपको दिख रही होगी। सबसे पहला तो मेजर करेंसी, मेजर करेंसी के बाद में आपको जो है माइनर करेंसी या क्रॉस करेंसी दिखेगी। ये दोनों एक ही है, मेजर करेंसी एक, उसके बाद में क्रॉस करेंसी और माइनर करेंसी। और थर्ड वन वाली जो है दैट इज कॉल्ड दी एक्सोटिक करेंसीज, यानी करेंसीज को भी 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करके रखा हुआ है, मेजर, माइनर या क्रॉस और थर्ड वन इज दी आपकी एक्सोटिक करेंसीज। तो 3 मेजर करेंसीज के अंदर सारी करेंसीज को डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है। अब हम लोग देख लेते हैं वन बाय वन कि मेजर करेंसीज के अंदर कौन कौन से करेंसीज के पेयर आते हैं जिसको आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। इस वाले डायग्राम के अंदर आपको पूरी मेजर करेंसीज दिख रही होगी। ये 7 मेजर करेंसीज है, यानी 7 मेजर करेंसीज, जिसका आप पेयर देखिए। पेयर बना हुआ किसके साथ में? पेयर बना हुआ है ये यूएसडी के साथ में, यानी यूनाइटेड स्टेट का जो डॉलर है उसके साथ में पेयर बना हुआ है। अब पेयर जो है 2 करेंसीज के मिलकर पेयर बने हुए हैं, फर्स्ट करेंसी और उसके बाद में सेकंड करेंसी। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट करेंसी। अब किसको लेना है किसको देना है, कंफ्यूजन तो ये है कि आप जैसे पहला आपको पेयर दिख रहा होगा यूरो यूएसडी का, अगर आपको पेयर दिख रहा होगा तो यूरो यूएसडी में हम लोग क्या खरीद रहे हैं, हम लोग यूएसडी खरीद रहे हैं या यूरो खरीद रहे हैं। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, जैसे आपका पहला पेयर हो गया यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी के अंदर जो पहला वाला जो यूरो है, यूरो क्या है, यूरो आपका यूरो हो गया और वहां पर जो चलता है, ठीक है। और उसके बाद में यूएसडी क्या हो गया, यूएसडी आपका डॉलर हो गया। अब हम लोग यहां पर एक यूरो खरीद रहे हैं डॉलर देकर, यानी आई एम बाइंग अ यूरो,
जैसे पहला वाले जो वर्ड है यूरो को हम लोग बोलते हैं आपका काउंटर करेंसी, और इसको हम लोग बोलते हैं बेस करेंसी, यानी बेस करेंसी को देकर काउंटर करेंसीज को हम लोग खरीद रहे हैं। अब यहां पर रेट किस चीज के दिए होंगे, रेट दिए होंगे आपको 1 यूरो का रेट दिया होगा डॉलर के अगेंस्ट, यानी आपको जो रेट दिखेगा वो डॉलर का रेट दिखेगा, बट आप खरीद क्या रहे हैं, 1 यूरो खरीद रहे हैं। जैसे हम लोग यूरो आईएनआर लेते हैं तो यूरो आईएनआर में हमारे इंडियन मार्केट के अंदर कौन सा रेट दिखाता है, वो हमें 1 रुपये का रेट दिखाता है, मतलब 1 डॉलर का रेट दिखाता है रुपये के अगेंस्ट में, यानी 75 या 74 का जो रेट चल रहा है वो 1 डॉलर को खरीदने का रेट है। वहां पर यहाँ पर भी ये जो सातों पेयर है, सातों पेयर के अंदर जो फर्स्ट वाला जो है वो बेस करेंसी और सेकेंड वाला जो है काउंटर करेंसी, यानी हम लोग चीजों को खरीद रहे हैं, बेस करेंसीज को खरीद रहे हैं काउंटर करेंसीज को देखकर, यानी आप जो सेकंड लास्ट वाले जो पेयर्स हैं दैट इज कॉल्ड द काउंटर करेंसी। अब काउंटर करेंसीज में सबसे पहला वाला देखिए यूरो यूएसडी हो गया, आपका जीबीपी यूएसडी हो गया, आपका उसके बाद में फिर दूसरा पेयर जो चेंज हो गया यूएसडी जेपीवाई हो गया, उसके बाद में यूएसडी सीएचएफ जो है वो स्विस फ्रांस है, उसके बाद में यूएसडी कैड कैनेडियन डॉलर का है, उसके बाद में जो आप थर्ड वाला ये जो देख रहे हैं सेकंड लास्ट वाला जो देख रहे हैं ये ऑड यूएसडी, और उसके बाद में जो है न्यूजीलैंड यूएसडी का पेयर आ गया। ये मेजरली 7 पेयर्स हो गए, ये सातों पेयर्स कहलाते हैं मेजर करेंसीज, यानी जब भी मार्केट के अंदर आप ट्रेड करने जाएंगे तो ये सातों करेंसीज के मेजर पेयर ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं और बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं, क्योंकि इसके अंदर काम करने के लिए आपको पैसा भी थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, प्रॉफिट लॉस के चांसेस भी थोड़े से ज्यादा होंगे, और इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द मेजर करेंसीज। अब हम लोग इसके बाद देख लेते हैं कि माइनर करेंसी और क्रॉस करेंसी क्या होती है। क्रॉस करेंसी या फिर इसे हम लोग माइनर करेंसी बोलते हैं, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा। क्रॉस करेंसी यानी किसी ना किसी करेंसीज के अगेंस्ट ये क्रॉस है, हाँ, बट इसके अंदर और जो मेजर करेंसी है उसके अंदर 2 मेजर डिफरेंसेस है। मेजर करेंसीज के हर पेयर के साथ में आपको यूनाइटेड स्टेट का डॉलर जो है वो एसोसिएट मिलेगा, क्योंकि डॉलर जो है वो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल और सबसे ज्यादा मार्केट के अंदर ट्रेड करने वाली करेंसीज है, ग्लोबल करेंसीज है, इसलिए मेजर करेंसी के सातों पेयर के अंदर आपको जो है डॉलर मिलेगा, वेदर वो काउंटर करेंसी में मिले या बेस करेंसी में मिले। बट जब हम लोग क्रॉस करेंसी की बात करते हैं तो क्रॉस करेंसी के अंदर आपको यूएसडी के पेयर नहीं मिलेंगे, यानी क्रॉस यानी यूरोप का जीबीपी के साथ में क्रॉस, यूरोप का सीएचएफ के साथ में क्रॉस, यानी अदर करेंसीज का अदर करेंसीज के साथ में क्रॉस आपको मिलेगा। सो ये वाली करेंसीज कहलाती है क्रॉस करेंसीज या माइनर करेंसीज, जिसके अंदर यूएसडी का पेयर नहीं होता है, क्योंकि ये करेंसीज थोड़ा सा कम मार्केट के अंदर जो है वॉलेटाइल होती है, थोड़ा सा इसके अंदर रिस्क कम होता है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट का जो डॉलर है वो सबसे ज्यादा करेंसीज लोगों ने स्टोर करके रखी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो दैट्स व्हाई उसे हम लोग मेजर करेंसीज के अंदर काउंट करते हैं। बट इन करेंसीज को स्टोर करने के लिए आपको जो है वो थोड़ा सा दिक्कत होती है, दैट्स व्हाई ये क्रॉस करेंसीज के अंदर जो वॉलेटिलिटी होती है वो थोड़ा सा कम होता है। तो आपको आई थिंक सो ये समझ में आया होगा मेजर करेंसीज और क्रॉस या फिर माइनर करेंसीज के बीच में डिफरेंस। 7 मेजर करेंसीज हैं और क्रॉस करेंसीज बहुत सारी हो सकती है, यानी किसी भी करेंसीज का किसी भी करेंसीज के साथ में क्रॉस, बट उसके अंदर यूनाइटेड स्टेट का डॉलर नहीं होगा, यानी एक डेवलपिंग कंट्री का दूसरी डेवलपिंग कंट्री के साथ में क्रॉस, बट इसके अंदर छोटी कंट्रीज नहीं होगी। इसके अंदर ये जो करेंसी ये जो कंट्रीज है ये बड़ी बड़ी कंट्रीज है, ऑलरेडी डेवलप्ड नेशंस है, इसके आपको क्रॉस मिल जाएंगे एक्सेप्ट यूनाइटेड स्टेट के डॉलर के साथ में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट वाला जो हमारा करेंसीज है दैट इज कॉल्ड द एक्सोटिक करेंसीज। जैसे कि डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, एक्सोटिक करेंसीज के अंदर बहुत सारी करेंसीज आ गई जो डेवलपिंग कंट्रीज है। आई थिंक सो जैसे इंडिया का जो पेयर आता है वो यूएसडी आईएनआर का जो पेयर है वो भी एक एक्सोटिक करेंसीज का पेयर है, यानी एक बड़ी कंट्री का पेयर किसी भी डेवलप्ड कंट्री के पेयर को हम लोग डेवलपिंग कंट्री के साथ में एसोसिएट कर देते हैं और उसे हम लोग बोलते हैं एक्सोटिक करेंसी पेयर। एक्सोटिक करेंसीज के अंदर यानी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, बहुत कम वॉलेटाइल होता है। वॉलेटिलिटी की अगर अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो सबसे कम वॉलेटाइल यही जो होती है करेंसीज होती है। सबसे ज्यादा वॉलेटाइल
मेजर करेंसीज, सेकंड नंबर पे क्रॉस करेंसी या माइनर करेंसी, और थर्ड नंबर पर जो वॉलेटाइल होती है वो होती है एक्सोटिक करेंसीज। तो ये करेंसीज का पेयर किसी भी करेंसीज के साथ में किसी भी बन सकता है, कोई भी कंट्री हो सकती है। हाँ, इसके अंदर जो दूसरी कंट्री होगी वो होगी आपके डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे कि यूएसडी आईएनआर हो गया, यूएसडी जार हो गया, आपके ये जो छोटी छोटी करेंसीज होती है यूएसडी मैक्सिकन करेंसी हो गई, इस टाइप की जो छोटी छोटी कंट्रीज है उनके साथ में आपको पेयर्स यहाँ पर बनते हुए दिखेंगे। ये तो रही बात करेंसीज की कि करेंसीज के जो टाइप है वो कितने टाइप है। 3 टाइप है मेजरली, मेजर करेंसी, क्रॉस करेंसी एंड एक्सोटिक करेंसीज। अब हम लोग देख लेते हैं इन करेंसीज के अंदर प्रॉफिट लॉस कैसे होता है, क्योंकि हमारे इंडियन मार्केट के अंदर तो हमें प्रॉफिट लॉस पता है इंडियन रुपीज में होगा, बट इन करेंसीज के अंदर जो प्रॉफिट लॉस होगा वो किस फॉर्म में होगा और कैसा फॉर्मेट है इनके प्रॉफिट और लॉस का। तो इस डायग्राम के अंदर आपको 2 करेंसीज के पेयर दिख रहे हैं। एक तो फर्स्ट वन है यूरो यूएसडी, दूसरा वाला भी जो है यूरो यूएसडी है। बट अब इसके अंदर आप ये देखिए, अब ये क्या है, एक यूरो को खरीदने के लिए आपको कितने यूएसडी देना पड़ रहे हैं, ये उसका एक पूरा दे दिया कि 1.12345 हमें यूएसडी देना पड़ रहे हैं एक यूरो को खरीदने के लिए। अब प्रॉफिट कैसे होगा यहाँ पर, अब यहाँ पर प्रॉफिट होता है पिप्स के अंदर। जब भी हम लोग बात करते हैं फॉरेक्स मार्केट की, तो फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो प्रॉफिट काउंट होता है वो पिप्स में होता है। पिप इज अ डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ अ नंबर। जैसे हम लोग 100 रुपए को कैसे काउंट करते हैं, 100 रुपए को हम लोग काउंट करते हैं 1-1 रुपए में, और 1 रुपए को काउंट करते हैं हम लोग 100 पैसों में। तो ये जो पिप्स है, पिप्स इज कॉल्ड द पैसा। ये समझिए कि ये पैसा है, बट कहीं ना कहीं ये फ्रैक्शंस हो गया उसका। अब मुझे एक पिप का जो फुल फॉर्म है वो होता है पॉइंट इन परसेंटेज, यानी सिंपल नाम से समझ में आ रहा है कि ये किसी भी पॉइंट के परसेंटेज को या फ्रैक्शन को जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब यहाँ पर आपको जो है 4 पिप या फिर 5 पिप वाले ब्रोकर्स जो मिल जाएंगे, यानी कोई ब्रोकर्स आपको ये 4 जो डेसिमल के बाद जो है, डेसिमल के बाद में 4 या फिर 5 आपको जो है फ्रैक्शंस आपको दे देते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने काउंट कैसे करना है, जैसे 1 2 3 4 है, तो ये 4 जब भी 5 हो जाएगा तो वो कहलाएगा 1 पिप, यानी कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 1 पिप का इंक्रीमेंट हुआ। वैसे ही अगर ये सेकंड, अगर इसको हम लोग टेंस में काउंट करें, अगर ये आपका 34 से 44 हो जाता है तो 10 पिप्स का जो होता है यहाँ पर 10 पिप्स का आपको यहाँ पर प्रॉफिट या फिर लॉस हो जाएगा। यानी जब भी करेंसी मार्केट के अंदर आपको काम करना है तो आपको पिप्स के अंदर इसके मूवमेंट को जो है ट्रैक करना होता है। अब पिप्स के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए आपको सिंपल सी बात है उसके डेसिमल फ्रैक्शंस को देखना होगा, क्योंकि ये जो करेंसीज है इसको हम लोग सिंगल या फिर मल्टीपल क्वांटिटी में खरीद सकते हैं। अब हम लोग इसके बाद के जो डेसिमल्स है, जैसे पिप तो हमें काउंट पता पड़ गया कि यार ये पिप है, ये जो 4th या 5th नंबर पे जो डेसिमल आ रहा है ये पिप है, बट इसका भी एक फ्रैक्शन होता है, पिप का भी फ्रैक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड द पिपेट। यानी हम लोग जब बात करते हैं टाइम की, तो टाइम के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती है, आवर होता है, मिनट होता है, सेकंड होता है एंड देन नैनो सेकंड होता है। तो वैसे ही पिप जो हो गया, पिप सेकंड हो गया, और जो पिपेट हो गया वो नैनो सेकंड हो गया, यानी पिप का भी फ्रैक्शन हो गया। सो काउंट हमें पिप में करना है, जो प्रॉफिट लॉस आएगा हमारा वो इस मार्केट के अंदर पिप्स में ही आता है, और पिपेट उसका भी एक फ्रैक्शन पार्ट हो गया। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है। पिप तो हमने समझ लिया कि यार पिप के अंदर, इसके अंदर जो मूवमेंट होता है, बट अब इसके अंदर प्रॉफिट लॉस कैसे होता है। तो प्रॉफिट लॉस करने के लिए आपको जो प्रॉपर ये शीट मैंने बनाई है, इसके अंदर जो शीट के अंदर आपको जो है 4 स्टैंडर्ड लॉट्स दिख रहे हैं। जैसे हम लोग इंडियन मार्केट के अंदर भी जब डेरिवेटिव मार्केट में हम लोग खरीदारी करते हैं तो बेसिकली लॉट साइज के अंदर हम लोग खरीदारी करते हैं, बट ये स्पॉट मार्केट है, स्पॉट मार्केट के अंदर लॉट साइज नहीं होता है, बट यहाँ पर वॉल्यूम्स होती है, कितना वॉल्यूम में आपको खरीदारी करना है। अब 4 आपको यहां पर स्टैंडर्ड वॉल्यूम दे रखा हुआ है। फर्स्ट वन इज द स्टैंडर्ड लॉट साइज, उसके बाद में मिनी लॉट साइज, उसके बाद में जो है माइक्रो लॉट साइज है, और जो फोर्थ वन है दैट इज कॉल्ड द नैनो लॉट साइज। अब 4 लॉट के अंदर आपको यूनिट्स भी दिख रही है, कितनी यूनिट्स आपको खरीदना है। बेसिकली स्टैंडर्ड लॉट के अंदर आपको 1 लाख क्वांटिटी खरीदना होती है। जैसे आपको अगर यूरो यूएसडी खरीदना है, यूरो यूएसडी के पेयर को आपको परचेस करना है, तो हाउ मच क्वांटिटी यू हैव टू बाय, एटलीस्ट दैट इज द 1 लाख क्वांटिटी, यानी यू हैव टू बाय एटलीस्ट 1 लाख यूरो by paying the USD, so that is called the standard lot। अब standard lot को आप डिनोट कैसे करते हैं, जब भी आप फॉरेक्स मार्केट के ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जब भी आप परचेसिंग करने जाएंगे तो आपको 1 लाख क्वांटिटी नहीं लिखना है, आपको जस्ट वहां पे राइट डाउन करना है 1, यानी 1 इज द वॉल्यूम दैट
इंडिकेट दी 1 लाख क्वांटिटी। सो आप एक वॉल्यूम खरीद रहे हैं यानी एक लॉट खरीद रहे हैं आपको प्रॉफिट कैसे होगा? आपको जब स्टैंडर्ड लॉट आप खरीदेंगे तो स्टैंडर्ड लॉट के अंदर आपको प्रॉफिट होगा आपका 10, आपका जो 1 पिप के मोमेंट पे आपको $10 का प्रॉफिट होगा। यानी एक पिप अगर ऊपर नीचे हुआ, जैसे 4 से अगर 5 हुआ डेसिमल फ्रैक्शन का जो पिप है, तो आपको प्रॉफिट कितना होगा? आपको प्रॉफिट होगा $10 का। कोई सा भी पेयर खरीदे 1 पिप के मूवमेंट पर आपको $10 का प्रॉफिट होगा स्टैंडर्ड लॉट के अंदर। वैसे ही जो मिनी लॉट है, मिनी लॉट के अंदर कितनी क्वांटिटी खरीदना है आपको? मिनी लॉट के अंदर आपको 10,000 क्वांटिटी खरीदना है और इसको डिनोट किया जाता है वॉल्यूम से, दैट इज द 0.10 लॉट साइज। ये 0.10 लॉट साइज। अब इसके अंदर प्रॉफिट कितना होगा पर पिप? जब मूवमेंट होगा तो कितना प्रॉफिट होगा? इसके अंदर होगा आपका $1 का। यानी एक पिप के मूवमेंट पर आपको $1 का प्रॉफिट या $1 का आपको लॉस होगा। वैसे ही माइक्रो लॉट के अंदर आप आते हैं तो माइक्रो लॉट के अंदर कितनी क्वांटिटी है? माइक्रो लॉट के अंदर आपकी आ जाती है 1000 क्वांटिटी, यानी ये एक लॉट साइज हो गया। अब 1000 क्वांटिटी को आप कैसे डिनोट करते हैं? 0.01 वॉल्यूम से, 0.01 वॉल्यूम से डिनोट करते हैं। अब इसके अंदर कितना प्रॉफिट होगा? इसके अंदर प्रॉफिट होगा आपको 10 सेंट्स का, यानी $0.10 का प्रॉफिट होगा, या फिर 10 सेंट्स बोलते हैं। हमारे इंडिया के अंदर तो बहुत होता है, बट जब हम लोग यूएसडी में बात करते हैं तो 10 सेंट्स का इसके अंदर प्रॉफिट आपको होना स्टार्ट हो जाएगा। जो लास्ट वाला जो लॉट साइज है दैट इज कॉल्ड दी नैनो लॉट साइज। अब नैनो लॉट साइज के अंदर आपको मिनिमम क्वांटिटी कितनी खरीदना पड़ती है? दैट इज दी 100। अब इस 100 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 0.001 से, यानी ये वॉल्यूम हो गया 0.001, ये आपका लॉट साइज हो गया, ये आपका वॉल्यूम हो गया। और इसके अंदर प्रॉफिट कितना होगा? इसके अंदर प्रॉफिट होगा $0.01 का आपका प्रॉफिट होगा, यानी 1 सेंट का आपको यहां पर प्रॉफिट हो जाएगा एक पिप का मूवमेंट ऊपर या नीचे की तरफ होगा तो। सो फॉरेक्स मार्केट के अंदर प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो होता है पिप्स के अंदर। तो ये जो प्रॉफिट और लॉस की जो शीट है, जब भी आप कोई भी पेयर ले लें तो आपको प्रॉफिट और लॉस आपको ऐसे होना है। स्टैंडर्ड लॉट पर आपको जो प्रॉफिट होगा वो $10 का प्रॉफिट या लॉस होगा, और उसके बाद में मिनी लॉट पर जो होगा वो $1 का प्रॉफिट लॉस होगा। उसके बाद में माइक्रो लॉट के अंदर 10 सेंट्स का प्रॉफिट, और नैनो लॉट के अंदर जो है आपको 1 सेंट का आपको जो है प्रॉफिट या लॉस स्टार्ट हो जाएगा जब भी आप फॉरेक्स मार्केट में आप डील करते हैं तब। होप आई थिंक सो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिली होगी फॉरेक्स अकाउंट से रिलेटेड। अब फॉरेक्स मार्केट के अंदर बहुत सारी करेंसीज जो है वो ट्रेड करती है। आपको कौन सी करेंसीज के अंदर ट्रेड करना चाहिए? आप अगर एक बिगनर है तो बिगनर के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक प्रॉपर जो एक्सोटिक करेंसीज है, एक्सोटिक करेंसी से आप स्टार्ट करें, क्योंकि एक्सोटिक करेंसी के अंदर का जो मूवमेंट और जो वॉलेटिलिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। आप कोई सी भी कंट्री की करेंसीज के साथ में आप ट्रेड करना स्टार्ट करें और फिर देखें धीरे धीरे अपनी एक्यूरेसी लेवल। अगर आपको लग रहा है कि मेरी एक्यूरेसी लेवल और मेरा जजमेंट जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, देन फिर आप जो है क्रॉस करेंसीज और उसके बाद में जो मेजर करेंसीज की तरफ स्विच करें, क्योंकि मेजर करेंसी के अंदर अगर आप आएंगे तो प्रॉफिट और लॉस आपके सामने है। जो ये शीट है लॉट साइज की, इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट लॉस होना है। अगर हम लोग इंडिया के अंदर बात करें तो हमारे लिए $10 भी बहुत है। अगर एक पिप का मूवमेंट हो रहा है तो $10 हमारा आ सकता है या फिर हमारा जा सकता है। तो होप आप लोगों को इस वीडियो के अंदर काफी चीजें सीखने को मिली होगी फॉरेक्स मार्केट से रिलेटेड। आने वाले फर्दर वीडियोस के अंदर भी हम लोग इस फॉरेक्स मार्केट को हम लोग कवर अप करेंगे, क्योंकि ये मार्केट 24 आवर चलने वाला मार्केट है। बहुत सारी चीजें इसके अंदर अभी बाकी है। सो टिल देन वीडियोस को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।